आगे हम पढ़ेंगे समस्त पद। समस्त पद दो या दो से अधिक पदों का एक हो जाना। समस्त पद दो या दो से अधिक पदों का एक पद हो जाना वो कहलाता है समस्त पद। जैसे सीता या पति एक पद और पति दूसरा, यानी दो पद है, इन दो पदों का एक हो जाना। एक होने पर बन गया सीता पति, सीता पति, इसको कहते हैं समस्त पद। ये परिभाषा ऐसी कह रही है कि दो या दो से अधिक पदों का एक और पद हो जाना समस्त पद कहलाता है। आगे समास विग्रह। समास विग्रह एक पद का अलग अलग दो पदों में एक पद का अलग अलग दो पदों में होना। समास विग्रह कहलाता है। यह समास विग्रह क्या होता है? एक पद होता है उसका अलग अलग दो पदों में विभाजित हो जाना। जैसे बालकः रथः, एक पद था, इस एक पद का दो पदों में विभाजित हो जाना। बालकम कृतः, ये दो एक पद के दो पद बन गए तो ये कहलाया विग्रह। जब दो पदों का एक पद हो जाता है तो वो कहलाता है समस्त पद, और एक पद का दो पद हो जाते हैं वो कहलाता है विग्रह पद। आगे पढ़ते हैं हम समास में पद या समस्त पद में पद। समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व पद को कहते हैं प्रथम पद और दूसरों को कहते हैं द्वितीय पद। एक समस्त पद में दो पद होते हैं। एक पद के अंदर होता है पूर्व पद जिसको प्रथम पद कहते हैं और दूसरे में होता है उत्तर पद जिसको द्वितीय पद कहा जाता है। नेत्रे काण, नेत्रे काण, एक ये तो है पूर्व पद
और काम शब्द ये उत्तर पद, यानी समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समास के भेदा, समास के भेद, समास के भेदा। अवयवभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, समास के मुख्य रूप से चार बताए गए। समास से मुख्यतः चत्वार भेदा सन्ति, चार भेद बताए हैं व्याकरणाचार्यों ने मुख्य रूप से। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के दो उपभेद बताए हैं व्याकरणाचार्यों ने। कर्मधारय किगु, ये तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं। तो समास के मुख्यतः कति भेदा सन्ति, समासस्य मुख्यतः चत्वारा भेदा सन्ति, अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है। तत्पुरुष समास से दो उपभेद होती, कर्मधारय और द्विगु। अब हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव। अव्ययी भाव ये कह रहा है पूर्व पद में अवयव, दूसरा कह रहा है पूर्व पद प्रधान। प्रधान का अर्थ होता है मुख्य। तीसरी बात कहता है इसके पद तीसरी बात कह रहा है इसके पद नपुंसक लिंग में होते हैं। ठीक है, पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद में अवयव होता है और इसके पद नपुंसक लिंग में होते हैं। अब बात आती है अवयव। अवयव क्या होते हैं? वे शब्द या वे शब्दों के अंश जिनके ऊपर विभक्ति, कारक, वचन, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो कहलाते हैं अविकारी शब्द, जिसको कहते हैं अवयव। यानी इसके पूर्व पद में अवयव होता है। अवयव या हम कह सकते हैं इसके पूर्व पद में उपसर्ग होता है। यह भी बात सही है।
पूर्व पद प्रधान होता है मुख्य, और इसके पद नपुंसक लिंग में होते हैं। आगे बात हमने इतनी, इससे आगे करते हैं इस समास का प्रयोग 16 अवयव के साथ होता है। मुख्यतः इस प्रकार है। सबसे पहला है उप का अर्थ होता है हिंदी भाषा में पास में, संस्कृत में इसको कहते हैं समीपम। जैसे उपकृष्ण, उपकृष्ण, कृष्ण के पास में। तो ये कह रहा है कि पूर्व पद में अवयव होता है, तो इसके अंदर उप आया, इसका मतलब ये क्या है, अवयव है। तो इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा, समास विग्रह करते समय द्वितीय पद पहले आता है और प्रथम पद बाद में आता है। कृष्ण के पास, कृष्ण, तो कृष्णस्य, और पास को संस्कृत में कहते हैं समीपम, तो कृष्णस्य समीपम। उप राम है, रामस्य समीपम। उप उद्यानम, उद्यानस्य समीपम। यानी ये उप अवयव है, इसके साथ में किया तो उपकृष्ण है, तो पूर्व पद में अवयव है। दूसरा पद संज्ञा शब्द है, तो कृष्ण के पास, कृष्ण शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति, कृष्ण से समीपम। राम के पास, राम से समीपम। उप उद्यानम, उद्यान के समीपम। नंबर 2 है अनु के साथ। अनु का अर्थ होता है हिंदी भाषा में बाद में, संस्कृत में इसको कहते हैं पश्चात, बाद में या पश्चात। जैसे अनुरथम, अनुरथम, अनु उपसर्ग आया हुआ है या अनु अवयव आया हुआ है और रथम संज्ञा शब्द है, तो अनु का पश्चात मैंने इतने कह रखा है। अब अव्ययभाव समास का द्वितीय पद कहलाता है, तो रथ के पश्चात रथस्य, पश्चात अनुनगरम, नगर के पश्चात उपग्रामम, ग्रामस्य पश्चात तो ये अनुरूपम। अब इसके अनुसार करते हैं तो हमारे मन में क्वेश्चन बनता है कि रूपस्य पश्चात, ऐसा नहीं होता है। रूप रंग विशेष शब्दों के साथ में अनु का प्रयोग किया जाता है, तो अनु का अर्थ योग्य शब्द आता है, तो होगा रूपस्य
योग्यम। आपके मन में विचार आता है कि इनमें ऊपर वाले सालों में प्रसाद किया था, लेकिन इसमें योग्यम क्यों किया? इसका कारण यह है कि जब रूप रंग रस शब्दों के साथ में या विशेषणवाचक शब्दों के साथ में जब इसका प्रयोग होता है तो अनुकर्ष का योग्यम बन जाता है। ठीक है, अब आता है यथा। यथा भी एक अवयव है, इसका हिंदी में होता है के अनुसार, और संस्कृत में इसको होता है अनतिकर्मे। अनतिकर्मे जैसे कि यथा शक्तिम, शक्ति के अनुसार, तो बनेगा शक्तिम अनत्य कर्म्य। यथा कर्मम, कर्मम अनति कर्मे। यथा पक्तिम, पक्तिम अनति कर्मे। यानी यथा कर्म होता है हिंदी में के अनुसार, और संस्कृत उसको कहते हैं अनति कर्म, शक्ति के अनुसार। तो ये नपुंसकलिंग बनता तो शक्तिम अनति कर्मे। यथा कर्मम, कर्मम अनति कर्मे। यथा भक्तिम, भक्तिम अनति कर्मे। उसके बाद में प्रति, प्रति अवयव के अर्थ में भी अव्ययभाव समास आता है। इसका अर्थ होता है की और, की और पहली बात। दूसरी है संज्ञा शब्द को दो बार लिख देना। दो बार लिखना, यानी दो लिखने की तात्पर्य है जब आप समास विक्रय करते हो तो प्रति अवयव लगा करके संज्ञा शब्द को दो बार लिखना है। जैसे प्रतिदिनम, इसके अंदर प्रति लगा रखा है, प्रति अवयव है, ये संज्ञा शब्द है। ये कह रहा है संज्ञा शब्द को दो बार लिखना और प्रति लगाना, तो इसका बनेगा दीनम, दीनम प्रति, प्रतिवर्षम, वर्षम, वर्षम प्रति, प्रति सप्ताह, सप्ताह, सप्ताह प्रति, प्रति दिनम, दिनम दिनम प्रति, प्रति वर्षम, वर्षम वर्षम प्रति, प्रति सप्ताह, सप्ताह सप्ताह प्रति। ऐसे अनेक उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, प्रति होरम हो सकता है, प्रति कालम हो सकता है, इस प्रकार से। उसके बाद आता है निरअवयव। निर, इसका अर्थ होता है रहित है। संस्कृत में इसको कह सकते हैं अभावः। निर्जन,
इसके अंदर नीर अवयव आ रखा है, दूसरा जन्य शब्द है वो संज्ञा शब्द है, तो नीर का तो अभाव, लेकिन इसका समास विग्रह करते हैं हिंदी में तो होता है लोगों का अभाव। लोगों को संस्कृत में कहते हैं जन, और षष्ठी विभक्ति तो बन जाएगा जना नाम अभाव। निर्मक्षिका, मक्खियों का अभाव, तो मक्षिका नाम अभाव। निर्धनम, धनस्य अभाव। ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं, निर्जलम हो सकता है, निर्वनम हो सकता है। से के साथ में जब सह अवयव हो सकता है, उसके साथ में जब इसका प्रयोग होता है तो भी अव्ययभाव समास आता है। जैसे सगुरु, यानी गुरु सहित, सह के साथ में होता है सहित, इसको कहते हैं सहितम। गुरु के साथ सहित, तो गुरु सह के साथ में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। तो इसके अंदर सह आया तो इसका मतलब गुरु सहित है, तो गुरु के तृतीया विभक्ति बनता है गुरुणा। सह को कहते हैं सहितम। पुस्तकम, पुस्तकेन सहितम। पत्नियां, ठीक है। उसके बाद में मोटे मोटे रूप से ये आपके छोटी कक्षाओं में इस प्रकार से ये 6-7 अवयव होते हैं ना मुख्य रूप से, इनके ऊपर ही अव्ययभाव समास के उदाहरण दिए जाते हैं। एक दूसरी बात है, नदीवाचक शब्दों के साथ यदि संख्या हो तो वहां भी अव्ययभाव समास होता है। कई बार क्या होता है, संख्यावाचक शब्द आते ही हमारा मन कहता है कि नहीं, इसके अंदर तो द्विगु समास है, ठीक है। यानी संख्या शब्द आती है, हमारा मन कहता है कि इसके अंदर द्विगु समास है, लेकिन ये सूत्र कहता है नदीवाचक संज्ञा नाम से अव्ययभाव समास, कि नदीवाचक शब्दों के साथ यदि संख्या आ जाए तो उस स्थिति में द्विगु नहीं होता है, वहां अव्ययभाव समास होता है। तो सप्त यानी 7, गंगा क्या है, नदी का नाम है, तो सप्ता नाम, गंगा नाम, समाहार इति। अब जब ये किसी समूह का बोध कराता है वहां द्विगु समास होता है, लेकिन ये कह रहा है समूह का बोध हो रहा है, लेकिन ये कह रहा है संख्यावाचक शब्द है, वो गंगा के नाम, नदी के नाम के आगे आया है, इसीलिए वहां द्विगु नहीं होकर के द्वंद होता है। जैसे पंच यमुना, पंच यमुना, तो पंचा नाम, यमुना नाम, समाहार इति।
यानी 5 नदियों का समूह। इसमें समूह का बोध हो रहा है, लेकिन सूत्र कह रहा है, सूत्र कहता है नदीवाचक शब्दों का यदि संख्या शब्द आ जाते हैं तो वहां द्विगुण नहीं होकर के अव्ययभाव समास होता है। तो 5 नदियां, तो पंचानाम यमुनाम समारिति, तो इसमें भी अव्ययभाव समास है। द्वंद्व समास, आगे वाला हम समास पढ़े द्वंद्व समास। ये कह रहा है दोनों पद